हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान हिंदी 21 जनवरी का मॉर्निंग 9 बजे आपका ये क्लासेस हो जाता है, लाइव क्लासेस होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका ये क्लास। और आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे इन ग्रहों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार देखा गया है कि एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सबसे पहले डिटेल में समझते हैं, सभी ग्रहों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहे कि सूर्य क्या है, तो सूर्य ध्यान से रखिएगा, सूर्य एक क्या है भाई, तारा है। राइट, सूर्य क्या है, तारा है। क्लियर है। तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आप देख रहे हैं भाई, पृथ्वी का ये तारा कौन सा है, सूर्य है। और पृथ्वी का अगर उपग्रह की बात करें, उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का, तो चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। तारा आपका सूर्य हो गया। राइट, सबसे निकटतम तारा पृथ्वी के, सबसे निकटतम तारा आपका सूर्य ही है। और अगर उपग्रह की बात करेंगे तो चंद्रमा है। क्लियर है, चंद्रमा आपका उपग्रह है। राइट, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, देखो सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं। सबसे ज़्यादा गैस जो है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, कभी कभी इसका परसेंटेज पूछा गया है एग्जामिनेशन में, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो सूर्य में जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन सबसे अधिक है, और इसमें है 71%। ठीक है, कितना, 71। उसके बाद सूर्य में जो है वो है हीलियम। कौन सा गैस है, उसके बाद हीलियम है। अगर हीलियम के परसेंटेज की बात करें तो 26.5, 26.26.5% हीलियम गैस है। ठीक है, दोनों गैस सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से सूर्य से। क्लियर है ये चीज़ें, राइट। और सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा देती हैं भाई, तो 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट का समय लग जाता है सूर्य तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरणों का। राइट, तो सूर्य एक क्या है भाई, तारा है, याद रखिएगा। राइट, ऑप्शन में ग्रह भी आएगा तो ग्रह नहीं, तारा है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक आपका उपग्रह है। किसका उपग्रह है ये उपग्रह है आपका पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह आपका क्या है, चंद्रमा है। राइट, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं ग्रह की। चलिए, तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। तो बुध से क्या क्या क्वेश्चन बन जाता है भाई, सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह आपका क्या है भाई, बुध है, सबसे छोटा ग्रह। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, जीरो लिख देते हैं उपग्रह, समझ लेना कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, जीरो उपग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी है। तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, मानते हो आप लोग। तो यहाँ पे देख भी रहे हो आप लोग, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य गर्म है। तो सूर्य के नज़दीक सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन अगर ये बन जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप लोग को क्या कहोगे, बुध। लेकिन जैसे ही आप लोग बुध पे ऑप्शन टिक करोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। बुध गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म क्या है, शुक्र है। अब कहोगे भैया ऐसा क्यों, किस वजह से, क्योंकि बुध तो पास में है, और जो भी सूर्य बहुत गर्म है, तो गर्म के पास जब रहेगा, जो चीज़ गर्म रहेगा वो लॉजिक सी बात है, गर्म रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है समझते हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट होने के कारण, यही कारण है, इसका कारण बन गया कि इसमें क्या है, वातावरण नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है भाई, वातावरण नहीं है बुध के पास, शुक्र के पास वातावरण है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके पास जब वातावरण नहीं है, तो सूर्य की किरणें जैसे ही बुध के पास आती तो हैं, लेकिन वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो ये गर्म नहीं हो पाता उतना। लेकिन शुक्र क्या है, शुक्र के पास वातावरण है। जैसे ही शुक्र के पास इसकी किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, ये वातावरण से जा नहीं पाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। क्यों नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि वातावरण के अंदर आप लोग पता है CO2 है और SO2 भी होता है। ठीक है, तो कार्बन जो गैस है, इन गैसों की वजह से ये गर्म हो जाता है अधिक। ठीक है, और वातावरण से, शुक्र के वातावरण से बाहर नहीं निकल पाती हैं। राइट, तो इस वजह से आपका शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। पॉइंट क्लियर हो गया, बुध ग्रह क्यों नहीं है और शुक्र ग्रह क्यों है, रीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि भाई बुध
बुध का वातावरण नष्ट हो गया है। नष्ट होने का रीजन यही है, यह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के निकट होने के कारण इसका वातावरण जो वायुमंडल है वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है निकट होने के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ें, राइट। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। बुध की बात खत्म, शुक्र की बात करते हैं। भाई शुक्र के सबसे निकट, शुक्र के निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र के पास या शुक्र के निकटतम ग्रह शुक्र के पास कौन सा ग्रह है? बुध, ये बृहस्पति। ठीक है, और इसको बहिन भी बोलते हैं या भगीना बोलते हैं। भाई शुक्र की बहन पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, शुक्र की बहन क्या है? पृथ्वी। इमेज में आपको बेशक दिख रहा होगा कि बुध नज़दीक है या मंगल ग्रह है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी नज़दीक है। शुक्र के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका पृथ्वी। ठीक है, क्लियर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब डियर यहाँ से शुक्र से एक क्वेश्चन बनता है कि भोर का तारा किसको कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? बहन बोलते हैं भैया, बहन तो पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है, शुक्र की बहन। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। 3 पॉइंट ये याद रखिएगा, काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, भाई सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है भाई? पृथ्वी। सबसे बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या है? पृथ्वी। वो बार बार पृथ्वी बोल रहे हैं, बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, राइट। तो पृथ्वी आपके बृहस्पति से आपका जो क्वेश्चन बनता है उससे एक क्वेश्चन तो यह बन जाता है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो आपके बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है, और सबसे बड़ा ग्रह भी है, राइट। तो यहाँ से एक जो इसका उपग्रह है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना हुआ है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में अगर आप देखते हो वहाँ बना हुआ है। तो उपग्रह का नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा, ज्ञानीमीड। ठीक है, ज्ञानीमीड। इससे बड़ा कोई भी उपग्रह नहीं है, और किसी के पास इससे बड़ा उपग्रह नहीं है। मतलब सबसे बड़ा उपग्रह अगर है तो वह ज्ञानीमीड है, जो कि किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चल अब बात कर लेते हैं आपका मंगल ग्रह की बात है। कहाँ है मंगल ग्रह? ये देखो, ये लाल ग्रह भी है, इसको लाल भी बोलते हैं, मिट्टी इसकी रेड है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मंगल ग्रह। इसके उपग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं जो कि एग्जामिनेशन से पूछा गया है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, इसके 2 क्या है भैया? उपग्रह हैं। ठीक है, क्लियर है ना। और इसी के पास एक ज्वालामुखी है, मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। अगर ग्रहों में सबसे बड़ा कोई भी ज्वालामुखी है तो वो मंगल ग्रह के पास है। उसका नाम याद रखिएगा, ओलिपस मेसी, राइट, ओलिपस मेसी। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनर कभी भी अगर ग्रहों से क्वेश्चन बनेगा तो इससे आगे क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है, बना ही नहीं है, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं बना है। इसीलिए इन ग्रहों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका ये शनि ग्रह। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला बड़ा ग्रह बृहस्पति, सेकंड की बात करें तो भाई सेकंड पोजीशन पे आपका शनि ग्रह आता है। और इसके उपग्रह की बात करें, क्योंकि इसका उपग्रह भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो इसके उपग्रह का नाम है टाइटन। क्या है भाई? टाइटन, टाइटन। और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला उपग्रह जो सबसे बड़ा है वो है ज्ञानवीड। किसका है भाई? किसके पास है वो? बृहस्पति के पास। दूसरा उपग्रह जो सबसे बड़ा है वो है शनि के पास, शनि ग्रह के पास। नाम क्या है? टाइटन, राइट। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आपका वरुण और नेपच्यून। ठीक है, तो यूरेनस, राइट।
तो ये आपका तीसरा उपग्रह है और ये हरे रंग का उपग्रह बोलते हैं इसको, नेपच्यून को। क्लियर है? तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन में बने हुए हैं। वरुण और अरुण इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है मोस्टली, राइट। जो क्वेश्चन बनता है इन्हीं उपग्रहों से बनता है। बाकी उपग्रह भी पूछता है आपसे और ग्रह भी पूछता है। तो उपग्रह में 3-4 उपग्रह याद रखिएगा, नाम काम बन जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि रात्रि में, पॉइंट नोट रखिएगा, रात्रि में सबसे चमकीला, रात्रि में सबसे चमकीला तारा। देखो, कभी भी रात में आप निकलिए जब मौसम साफ हो और ऊपर देखिए, और जो आपको सबसे चमकता हुआ तारा दिखेगा उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है भैया साइरस। आपने नोट्स किया होगा गर्मी के मौसम में, क्योंकि सर्दी में तो अभी निकलोगे नहीं भाई, रजाई में बैठे हो आप लोग। गर्मियों में जब भी आप ऊपर देखोगे और सबसे चमकता हुआ जो आपको तारा दिखेगा, सबसे रात्रि में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो साइरस है, एग्जाम में बना हुआ है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है, राइट। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका, अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। लुनोज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लुनोज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 56 नंबर क्वेश्चन है। यह आपका असम राज्य, राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भैया कौन सा स्थान है जो कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, फेमस? तो यह आपका भीम बेटिका, याद रखिएगा, भीम बेटिका कहाँ पर है भाई? एमपी, मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी के पास आपका ये भीम बेटिका पड़ता है, जो चित्रकला के लिए फेमस है। ओके डियर, चलिए ऑप्शन नंबर बी लॉक करोगे 57 का। विशाल स्नानगार के हमें प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो विशाल स्नानगार के हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो मोहन जोदड़ो से मिलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 658 का। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक, उसे कहते थे उपाध्याय। क्या कहते थे भाई? उपाध्याय। यहाँ जो वर्ड लिख रहा है अर्धायु, तो जो भी अध्यापक हुआ करते थे जो यजुर्वेद मंत्रों का जो उच्चारण किया करते थे उनको अर्धायु बोलते थे। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले जो पुरोहित अध्यापक हुआ करते थे उनको अर्धायु बोलते थे, और वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र शतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जैसे विष्णु पुराण, आपको यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में वृहद जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में वृहद जानकारी हमें कौन से पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहें कि भैया वायु पुराण में कौन से वंश के बारे में मिलता है, तो वायु पुराण में हमें गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश के राजाओं के बारे में वृहद जानकारी मिलता है। उसी क्रम में आंध्र शतवाहन राजाओं के बारे में हमें कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से हमें प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी लॉक करोगे, और वायु पुराण और विष्णु पुराण इसको भी याद रखोगे। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये है आपके कुषाण वंश। कौन से वंश का? कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुषाण वंश के जो प्रतापी राजा थे नाम था कनिष्ठ। इंडिका के मूल लेखक कौन है? इंडिका के मूल लेखक हैं मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज को कौन भेजा था भाई? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, किसके साम्राज्य में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था
सेल्यूकस निकेटर ने, राइट। और इंडिका जो इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने मौर्य डायनेस्टी किस तरीके से काम करती है उसी के बारे में बृहद जानकारी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? किस बौद्ध संप्रदाय के थे? 64 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करता है 65 आपका, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दिया था? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दिया था? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आया है। तो गुरु रामदास, किसको डियर? गुरु रामदास। तो गुरु रामदास को जब 500 बीघा जमीन मिला तो उन्होंने एक प्राकृतिक तालाब बनाया और फिर एक नगर की स्थापना किया, वो नगर था आपका अमृतसर, अमृतसर, राइट। अमृतसर नगर बसाया इन्होंने और यहीं पर अमृतसर में ही आपका स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है भैया? तो अमृतसर में है, राइट। किसी बात समझ में आ गया? बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, गुरु अर्जुन देव। भाई गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था या हत्या कर दिया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा है, आदि ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, ये तो आप लोग जानते हो। पहले गुरु गुरु नानक देव ही हैं, राइट। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं, ऑप्शन डी, तेग बहादुर, तो इनको भी इनकी भी हत्या कर दिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब। क्योंकि भाई ये मुगल चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लें, इस्लाम धर्म को मान लें, और इनके बीच में तेज बहादुर सिंह ये कह रहे थे कि कोई भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा। तो औरंगजेब ने तेज बहादुर सिंह जो गुरु हैं इनसे भी कहा कि आप भी इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। इन्होंने कहा नहीं करेंगे, तो इस वजह से इनकी हत्या कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो तेज बहादुर आपके 9वें गुरु थे, राइट। गुरु अर्जुन देव ये आपके 5वें गुरु थे, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है गुरु अर्जुन देव से, राइट। सबको समझ में आ गया। और हरदेव जो है ये आपके 7वें नंबर के गुरु थे। क्लियर सभी को क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक की किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है या सर्वाधिक योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र, सेवा या इंडस्ट्रियल एरिया या क्षेत्र, बताइएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66, ऑप्शन नंबर राइट है सेवा क्षेत्र, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान करता है। नेक्स्ट, नरसिम्हा समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? तो यह आपका बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिम्हा समिति। ऑप्शन नंबर बी लॉक करोगे 70 का। नाबार्ड, भाई नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? 71 नंबर है, 71 नंबर। नाबार्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड है क्या एक्चुअली में, ये समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। तो ग्रामीण कृषियों के लिए जो बैंक है वो नाबार्ड स्थापित किया गया था। क्लियर है? कृषि किसान और उनकी खेती के लिए जो अब मुआवजा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, वो नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ग्रामीण बैंक है ये, कृषि किसानों के लिए बनाया गया था। 1982 में 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यह आपका कहाँ पर है? मुंबई पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विद्युत चालकता सर्वाधिक है? किस पदार्थ का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? हीरा, ग्रेफाइट, चांदी या लकड़ी? सबसे अधिक विद्युत चालकता है आपका चांदी में, ऑप्शन नंबर बी 72 का। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत, सूर्य से, अभी मैंने आपको बताया तो सूर्य में क्या सबसे ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन, कितना फीसदी? 71%। फिर आपका कितना होता है? हीलियम, हीलियम कितना होता है? 26.5%।
तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, बताइए। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, दो में ही कंफ्यूजन होता है, बाकी तो दोनों ऑप्शन गलत है, सी डी गलत है। बताइए 73 नंबर क्वेश्चन है, और याद रखिएगा नाभिकीय संलयन, क्या डियर, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो जो सूर्य है आपका वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बना हुआ है। तो यह गैस पूरा एक गर्म बन जाता है, सूर्य इसी वजह से गर्म हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में है। राइट, क्लियर है ना सभी को। नाभिकीय संलयन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, 74 नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ऑलवेज रेड, लाल प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप लोग अगर मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। पीडीएफ या आपको चाहिए तो यहाँ पर मिल जाता है इस प्लेटफॉर्म पे आपको। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ज्वाइन कैसे करोगे आप लोग, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, फिर आगे के डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। और फीस मात्र 200 रुपये है, और ये फीस आपको तब तक देना हो, मतलब एक बार आप दोगे, उसके बाद आपका जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ये एप्लीकेशन लाइव रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे जुड़ना है, जब आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगा। जैसे कल संडे है तो संडे को भी एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसे कहते हैं, बताइए। सेशन पसंद आ रहा है भैया तो लाइक कर दिया करो सभी लोग। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसे कहते हैं, सूखी बर्फ, तो ये कहते हैं भैया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, सूखी बर्फ। याद रखिएगा एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे, बताइए। एल्युमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम धातु को आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, राइट, सबसे नजदीक है, लेकिन गर्म ग्रह नहीं है। सबसे छोटा भी है लेकिन गर्म ग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र होता है, क्लियर है ना। और यह कितने दिन में परिक्रमा लगा लेता है, तो 88 दिन में। सबसे नजदीक है तो सबसे जल्दी परिक्रमा लगाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन है, तो सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, भाई कौन सी मिट्टी चाय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, अम्लीय, जलोढ़, रेगुर या फिर क्षारीय मिट्टी। तो जो अम्लीय मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। चाय कहाँ पे कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो फिर असम ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि असम राज्य में चाय की बागान आपको बहुत देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा खेती भी वहीं पे होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84, ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे, गुजरात। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये कहाँ पर स्थित है, 85 नंबर क्वेश्चन है, तो यह आपका पुणे में स्थित है। कहाँ पर डियर, पुणे, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य के किया गया है, किस रिवर पर किया गया है, किस रिवर पर किया गया है। टिहरी बांध हमेशा के लिए याद रखिएगा, बांध टिहरी मतलब टेढ़ा मेढ़ा बांध, तो अगर टेढ़े मेढ़े बांध पर आप भागोगे तो गिर जाओगे ना। ये तरीका है याद करने का, याद करवा देते हैं। टिहरी बांध, तो टेढ़े मेढ़े बांध पर भागना नहीं चाहिए, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी मतलब थोड़ा ट्विस्ट करोगे तो टिहरी का टेढ़ा बना दो, ऐसे याद रखो कि टिहरी मतलब टेढ़ा, तो टेढ़े बांध पर भागना नहीं चाहिए, भागीरथी मतलब भागना नहीं चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 है आपका, जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पेसीज विविधता पाई जाती है? 88 नंबर क्वेश्चन है 88। सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है डियर? ऑप्शन ए लॉक करोगे, राजस्थान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान राज्य में है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर आपका वन का रखने का लक्ष्य रखा गया है? वन रखने का लक्ष्य रखा गया है तो वो है 1/3। कितना? 1/3। भाई प्रतिवर्ष हम लोग 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं। किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है? किसकी स्मृति में? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू की स्मृति में हम लोग मनाते हैं महिला दिवस 13 फरवरी को। ठीक है, इनको भारत की कोकिला, भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं सरोजनी नायडू। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू के लोग शोक प्रवर्तक के रूप में मनाते हैं? थारू लोग शोक प्रवर्तक के रूप में हिंदू त्योहारों को, जो थारू लोग हैं, थारू ये शोक के रूप में मनाते हैं। भाई बताओ, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो थारू ये एक जनजाति है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। और दीपावली को ये लोग, जो पर्व है, ये शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? राइट, चलिए सेशन को सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन सही से प्रेस करो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।